प्रशांत फाउंडेशन इटावा की एक बार फिर बेटियों की हित पहल देखने को मिली। नवाबगंज की रहने वाली मीरा देवी की पुत्री कुमारी शारदा का विवाह प्रशांत फाउंडेशन इटावा द्वारा बड़े धूमधाम से किया गया। पति की मृत्यु के बाद गरीबी का दंश झेल रही मीरा देवी की मदद करते हुए प्रशांत फाउंडेशन इटावा ने पुत्री शारदा का विवाह कर 5वीं बार समाज हित में कन्यादान किया, जिसकी लोगों ने खूब प्रशंसा की। हमारी संस्था इस समय मध्य प्रदेश में भी काम कर रही है, हरियाणा में भी काम कर रही है, और दिल्ली में काम कर रही है, और यूपी में काम कर रही है, और छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही है इस समय। ठीक है। गरीब कन्याओं जो शादियां होती हैं उसमें मैं सहयोग करता हूं, और ये हमारी इस लॉकडाउन में 5वीं शादी है। नहीं, क्या कन्याओं की शादी में ही आपकी संस्था सहयोग करती है या अन्य कार्यों में? हमारी संस्था इस समय 300 अनाथ बच्चों को पढ़ा रही है, और 90 गायों का भरण पोषण इस समय हमारी संस्था कर रही है, जो सूरत कासगंज में गौशाला हमने बना रखी है वहाँ पे। उसके बाद 25 जो वृद्ध लोग हैं उनकी देखरेख हम लोग कर रहे हैं इस टाइम। आपकी संस्था, आप लोग आज इस कार्यक्रम में क्या करने आए हैं? हम लोग यहाँ पे एक जो है कन्या की शादी करने आए हैं। मीरा देवी की पुत्री शारदा देवी की शादी करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग इटावा से, प्रशांत फाउंडेशन इटावा से, हम पूरे अपने साथियों के साथ में आए हुए हैं। क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है इनकी मतलब शादी कराना। आप इनसे परिचित हैं पूर्व में? नहीं, पहले हम कोई परिचित नहीं है। इनका जो है मतलब किसी के माध्यम से हमारे पास संस्थापक महोदय के पास डॉक्टर रिपन सिंह के पास फ़ोन आया, तो उन्होंने अपनी सारी बात बताई। फिर उन्होंने जो हमको लेटर सेंड किया, अपनी सारी कथा सुनाई, तो हम लोगों ने पूरा अपनी मीटिंग करने के बाद डिसाइड किया कि हम लोग इस कन्या का कन्यादान करेंगे। संस्था द्वारा कौन सा आयोजन है जी? इससे पहले कितनी बार आप लोगों ने इससे पहले ये 5वीं शादी है हमारी, और अभी इससे पहले भी मैं लॉकडाउन में 28 जून को मिर्ज़ापुर में एक गरीब बेटी की शादी करके आया हूँ। शीतला प्रजापति हैं, उनकी नेहा प्रजापति जो बेटी थी उसकी शादी करके मैं आया हूँ। उसके बाद मेरे पास जब यहाँ से कानपुर से फ़ोन गया एक लोग का, तो फिर इन्होंने इस लड़की की माँ से मेरी बात कराई, मीरा देवी से। तो उसके बाद फिर मैंने मीटिंग बुला करके और डिसाइड किया इस बेटी का कन्यादान। शादी में आपका क्या बजट है यहाँ खर्च करने का? बजट हमारा 2,25,000 के आसपास का बजट है। और इस शादी में जी, हाँ, इस शादी में खर्च करने के लिए। और आपकी संस्था का नाम क्या है? मेरी संस्था का नाम है प्रशांत फाउंडेशन। आप उसके अलावा मैं उसका संस्थापक हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम कानपुर खत्री सभा द्वारा खत्री धर्मशाला में शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में खत्री समाज के लोगों ने शस्त्र पूजन किया। कानपुर खत्री सभा के अध्यक्ष नवीन खन्ना ने बताया कि बीते कई वर्षों से शस्त्र पूजन कार्यक्रम विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें समाज के तमाम लोग हिस्सा लेते हैं। इस बार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शस्त्र पूजन कार्यक्रम किया गया है। कानपुर शहर की मशहूर गोपाल दास सरब दयाल फर्म नगर में 125 से अधिक वर्षों से कपड़ा और फैशन के बेहतरीन कार्य कर रही है। अब यह चौथी पीढ़ी विरासत को आगे बढ़ा रही है। फर्म के बड़े सदस्य अशोक कुमार अरोड़ा द्वारा आज स्टोर का उद्घाटन किया गया। सुविधा सबसे लेटेस्ट वैरायटी मिलेगी, सब लीडिंग ब्रांड्स हैं यहाँ पे। एक ही छत के नीचे मल्टी ब्रांड स्टोर है। प्राइस क्या रहा है? मिनिमम से मैक्सिमम प्राइस 600-700 रुपए के आसपास से 7-8 हज़ार रुपए का गारमेंट है। त्योहारी सीजन में कुछ छूट वगैरह? अभी तो सब लेटेस्ट वैरायटी है, चूंकि इस समय प्रोडक्शन बहुत कम है सभी कंपनीज में, तो उधर से वैरायटी लाना ही बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास अरोड़ा है। आज हम लोग गोपाल दास सरबदयाल परिवार से हैं, जो कि 125 साल से कपड़े के व्यवसाय में है, फैशन इंडस्ट्री में है। हम लोग की एक रिटेल की और शोरूम है, मार्कवान के नाम से फूलबाग है। यहाँ पे 1 साल पहले ऑक्टेव का शोरूम खुला था, और आज लेडीज गारमेंट्स का स्टोर खोल रहे हैं ऑरेंज के नाम से, जिसमें सभी इस देश के सब लीडिंग ब्रांड्स हैं। कानपुर के कोपरगंज स्थित रेडीमेड मार्केट में जय ट्रेडर्स का शुभारंभ बड़े धूमधाम के साथ हुआ। उद्घाटन के दौरान तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये राजेश आहूजा, जय ट्रेडर्स हमारी फर्म का नाम है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम है? हमारे यहाँ ओपनिंग सेरेमनी रखी है पूजन का दशहरे के उपलक्ष्य में। किस चीज़ का शोरूम है? ये रेडीमेड गारमेंट का। हमारे यहाँ जेंट्स में, किड्स में पूरी वैरायटी रखते हैं। जीन्स, शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट, लोअर, शर्ट। अन्य जगहों से यहाँ पर क्या विशेष सुविधा मिलेगी आने वालों को? हमारे यहाँ रेट रिजनेबल मिलेंगे, कस्टमर को व्यवहार अच्छा मिलेगा, और कस्टमर जिससे बार बार आए हमारे।
किसी तरह की त्योहारी सीजन में कोई छूट वगैरह भी है? हम लोग छूट पे विश्वास नहीं करते हैं। रेट सही होने चाहिए, रिजनेबल होने चाहिए, प्रॉफिट नॉमिनल होना चाहिए और वैरायटी बहुत अच्छी रखनी चाहिए। विजयादशमी के पर्व पर वीर अभिमन्यु क्षत्रिय सभा उत्तर प्रदेश कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। जिला फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर परिषद में खड़े वाहनों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में 2 पहिया 4 पहिया वाहन समेत 5 वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टला। NH2 हाईवे प्रतापपुर चौराहे सर्विस रोड पर लूटपाट करते समय एक व्यक्ति को ट्रक ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये क्या हुआ था यहाँ पर? एक्सीडेंट हुआ है? क्या कौन खत्म हुआ है इसमें? मिश्रा अल्ट्रासाउंड एंड कलर डेवलपर सेंटर नियर वीरेंद्र स्वरूप चौराहा, श्याम नगर, कानपुर। इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है सोशल मीडिया सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश।